कि शहजादे की उम्र से भी कम सीटें आएंगी, तो कम से कम 52 साल उम्र तो राहुल गांधी जी की होगी, तो उससे कम हुई, इसका मतलब 50 सीटें तो प्रधानमंत्री मोदी जी मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीत रहा है और पूरे देश में सरकार बना रहा है। आप लोग कहीं नहीं कहते 400 पार का नारा बंद, कहीं सुना है? और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, हिंदुओं से छीन लिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे मुसलमान औरतें कहाँ मंगलसूत्र पहनती है? देखो भाई, क्या है? नहीं है। एक औरत मंगलसूत्र पहने उनका इंतजार कर रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उन भाभी जी को हम लोग ससम्मान गुजरात के घर में गृह प्रवेश करेंगे। ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। आपने अरबपति बनाए हैं, अंबानी अडानी बनाए, उनका आपने 10.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज माफ किया है। ये नेता नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट है। किसान ने आत्महत्या की है साथी, वक्त कम है, हम पूरी बात आपसे नहीं कह सकते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका कर्जा कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, बस उतना माफ नहीं करते हो। 10 लाख करोड़ रुपया तुम अडानी अंबानी का माफ करते हो और कहते हो कि टेम्पो भर भर के रुपया इंडिया गठबंधन वालों को जा रहा है। यहां तो किसी ने देखा भी नहीं। बात हो तुम कि इंडिया गठबंधन के लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को मजहब के आधार पर बांटना चाहते हैं। ये देश का मुख्यमंत्री कह रहा है हम नहीं बांटना चाहते, हम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यकीन इसमें है, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो और चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। हम जुल्म नहीं सहते। तुम कहते हो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है। देश का राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू। इसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो खाली दो कुर्सी इंडिया ये एनडीए वालों का डीएनए खराब है, इनके डीएनए में खराबी। वे 400 पार कर रहे थे, इनके एक साथी बिहार वाले नीतीश जी बोले 4000 पार। हमने कहा मई की सर पे चढ़ गई, घबराओ मत, ये देश की जनता 440 वोट का करंट लगा के तुम्हारी गर्मी और हम लोग जहूराबाद विधानसभा के साथियों से कहेंगे कि यहाँ से इतने पिछली बार भी मैं इसमें नहीं थी, बसपा में थी, मगर आदरणीय शिवपाल जी ने कहा था कि इनके हाथों को मजबूत कर दीजिएगा सनातन पांडे जी के। मेरे सारे साथी मंच पर भले नहीं कहते समाजवादी के, मगर ये जानते हैं इनसे मिलवाया था लोगों को और उन लोगों ने उनकी मदद की, इसलिए नहीं की थी, सब लोगों ने मदद। आज खुले उससे सब लोग इस मंच पर आकर के दोनों आकर के विश्वास दिला दीजिए। चुनाव हो गया, बस इतना है कि चुनाव घोड़े की लगाम अब मजबूती से थाम के लेगा। ऐसे लोग जो इस घाट पर निकलवा देंगे, वहां घास चरवा देंगे, मगर याद रखेगा ये थोड़े थोड़े के चक्कर में अगर तो मंजिल छूट जाए। इसलिए चुनावी घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखिएगा। सवाल को लगाम टाइटों के हाथ में रहेगी, सर पर घोड़ा दौड़ेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में लगाम मजाक थी कि ये कोई बोलता। आज ये लगाम मजबूती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है, माननीय शिवपाल यादव जी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश से 7 सीटें जीत करके ये गठबंधन की सरकार बनाएगी। और याद रखना, न हम करते हैं न जुल्म सहते हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ। जब जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, और ये जंग यही से बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और
मैं अपने बड़े भाई लोकसभा के हर दिन अजीज प्रत्याशी जिनका इंतजार आप लोग कर रहे थे, जो सनातन की रक्षा करेंगे, अगर आप सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, यहाँ पर मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आए और अपने लोगों को संबोधित करने का कार्य करें।